नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल बिहार समान ज्ञान प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली प्रैक्टिस सेट नंबर 69। अगर आप 1 से लेकर 68 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ बिहार स्पेशल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके। तो टोटल हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये हमारा आज नंबर जो प्रैक्टिस सेट का वो 69 है। एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रश्न है। इस प्रकार से टोटल हम लोग 2000 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो रिवीजन के तौर पर देखेंगे। ये जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। आपको बता दें कि ये आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या फिर 17 सेकंड बीपीएससी या बीपीएससी टीचर 4.0, बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। जब 100 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे तो एक माइलस्टोन होगा। तो आप वीडियो पे बने रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 1 का आंसर हो जाएगा बी। यानी आपको बता दें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किया गया था और यह किया गया था जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था और ये जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में कुल कितने राजस्व गांव हैं। तो कुल कितने राजस्व गांव हैं, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये हमारा आंसर है 44,867 जो है वो बिहार में टोटल राजस्व गांव हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यानी इसको रिवेन्यू विलेज आप बोल सकते हैं। 44,000 समथिंग में अप्रॉक्स में याद रखें। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगर हम लोग देखें महात्मा बुद्ध के बारे में तो हम लोग ये जान सकते हैं कि बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये यूपी के बनारस शहर के पास एक सारनाथ जगह था, इसी में दिए थे। ये घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया और ये इसका अर्थ होता है कानून का पहिया के रूप में जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो 800 यानी 483 ईसा में हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कुशीनगर नामक स्थान में हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप अवश्य रखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि मुल्ला बहवानी किस देश का यात्री थे। तो किस देश के यात्री थे बहवानी। तो इसका आंसर 4 का राइट हो जाएगा बी। ये ईरान के थे। मुल्ला जो थे वो ईरान देश के यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे पूछा जा रहा है बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये हर्यक वंश के थे। अगर हम लोग इस वीडियो में अगर देखें इसका आंसर तो राइट हर्यक वंश होगा। अगर हर्यक वंश के बारे में देखें तो आपको बता दें कि हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। यानी हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। और आपसे ही पूछा जा रहा है कि बिंबिसार अजातशत्रु किस वंश के। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ये फैक्ट याद रखें। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो हर्यक वंश में कुल कितने राजाओं ने शासन किया। तो 7 राजा ने टोटल राजाओं का। हर्यक वंश का शासनकाल रहा था 544 ईसा पूर्व से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक चला था। हर्यक वंश के राजाओं ने विजय और विवाह गठबंधनों के जरिए क्या कहते हैं राज का विस्तार किया था, फैलाव किया था। हर्यक वंश के राजाओं की ऐतिहासिकता सत्यापन योग्य तथ्यों पर पली चलती है। अगर बिंबिसार और अजातशत्रु की बात किया जाए तो बिंबिसार ने राजगृह शहर का निर्माण करवाया। तो राजगृह जिसे राजगृह बोलते हैं उसकी स्थापना बिंबिसार ने कराया। बिंबिसार ने अपने बेटे, तो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु को कैद करके मार डाला था। तो बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को ही मार डाला था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद करके मार डाला था। तो ये फिर मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि ये जो है बिंबिसार अपने पुत्र को, अपने बेटे को मारा और कैद में कर लिया। इसके बाद अजातशत्रु फिर बिंबिसार को मारता है और ये गद्दी पर बैठता है अजातशत्रु। तो कुछ इस तरह से दोनों में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। तो ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यह बृहदत्त वंश था। यानी महाभारत और पुराणों के अनुसार ना आपसे पूछा जा रहा है। तो महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का पहला जो फर्स्ट डायनेस्टी था आर्य राजवंश था वो यह बृहदत्त वंश था। तो आंसर हो जाएगा सी 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये 3 बार चुने गए थे राज्यसभा के लिए। मेंबर नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि या उपराष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं।
अगर इस वीडियो में बात किया जाए रामधारी सिंह दिनकर को, तो इनका जो प्रमुख रचना है वो जरूर याद रखें, उर्वशी। उर्वशी इन्हीं का द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसी प्रकार से गुरुक्षेत्र जो फील्ड में लड़ाई वगैरह होता है उससे संबंधित लिखे हैं, तो गुरुक्षेत्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। चक्रव्यूह, रश्मि रथी, इस सब प्रकार के जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब इनके द्वारा लिखा गया। इनको पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। और पद्म भूषण, ऐसे अवार्ड इनको मिल चुका है, और इनको स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप अवश्य याद रखें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, अथर्ववेद में वर्त्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मगध। 8 का राइट आंसर बी होगा, मगध। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो बिहार में जो थारू जनजाति है, इस थारू जनजाति को इसको दिया गया मान्यता अनुसूचित जनजाति, तो यानी शेड्यूल ट्राइब की मान्यता दिया गया थारू जनजाति को। यह किस वर्ष दिया गया था? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में थारू जनजाति को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है आपसे कि झिझिया नृत्य किस त्यौहार में एक किया जाता है? तो किस त्यौहार में किया जाता है? तो झिझिया नृत्य 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये दुर्गा पूजा में किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल, दुर्गा पूजा में झिझिया नृत्य किया जाता है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी का बात किया जा रहा है, और ये अपना जो उपदेश दिए और वो भी अंतिम, ये दिए थे पावापुरी में। तो पावापुरी में अंतिम उपदेश दिए थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 12, बिहार मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 12 किया गया था। तो पहला पूछा जा रहा है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन थे? बिहार मानवाधिकार आयोग। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एस.एन. झा। एस.एन. झा को बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी में किया गया था। 3 जनवरी 2000 ईस्वी में बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया, ये डेट याद रखें। और इसके पहले अध्यक्ष एस.एन. झा थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो 13 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी, गूढ़, यानी गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुड पुरुष जरूर याद रखें कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा गुड पुरुष। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14, और 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो मुहर्रम के अवसर पर जो मुस्लिम समाज में, कम्युनिटी में जो बहुत ही फेमस एक लोक नृत्य है, इसको क्या कहते हैं? तो 14 का आंसर सी हो जाएगा झरनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, और 15 में है मानसी चोर कहाँ अवस्थित है? मानसी चोर कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये खगड़िया में पड़ता है। मानसी चोर खगड़िया जिला में है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हम राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं, इनका जो पहला पुस्तक का जो नाम है वह हो जाएगा सी, यानी प्रमाण मंत्र। तो प्रमाण मंत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 17 देखेंगे। मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? तो 17 का आंसर ये हो जाएगा 2500 रुपया, यानी 2500 रुपया उपलब्ध कराया जा रहा है साइकिल के लिए कक्षा 9th में। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब की गई? ये सब योजना पॉलिसीज है, तो इसको जरूर याद रखें आप कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो शुरुआत किया गया था वह किया गया था 2007 ईस्वी में। 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नृत्य, तो कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो जनजातियों के लिए बहुत ही फेमस है या जनजातियों में बहुत ही विशेष रूप से प्रचलित है?
20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्मा। तो इस प्रकार से सेट नंबर हम लोग इस सेट में टोटल 20 प्रश्न देखे, आंसर है हम बता चुके हैं। सेट नंबर 17 अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 69। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।